आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंडिकेटर की जिस इंडिकेटर को मॉडर्न इंडिकेटर भी कहा जाता है। हम इंडिकेटर यूज़ क्यों करते हैं? ताकि हमें हमारे ट्रेड में एक्यूरेसी मिले, हम जो है गलत ट्रेड्स अवॉइड कर सकें और हमारे ट्रेड की एक्यूरेसी बढ़े। तो इस इंडिकेटर को यूज़ कैसे किया जाता है, इसके बेसिस पे हम बाय और सेल कैसे कर सकते हैं और ये हमें क्या दिखाता है, ये इंडिकेटर के बारे में हम आज बात करेंगे। तो इस इंडिकेटर का नाम है सुपर ट्रेंड। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वीजी इन्वेस्टमेंट। मैं जागृति आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि इस इंडिकेटर को सुपर ट्रेंड इंडिकेटर कहते हैं। ये एक ट्रेंडिंग इंडिकेटर है और इसे मॉडर्न इंडिकेटर भी कहा जाता है, क्योंकि आजकल जो ट्रेडिशनल इंडिकेटर्स है उसके बेसिस पे उसमें कुछ एडवांस जो है चेंजेस करके मॉडर्न इंडिकेटर्स बनाए जाते हैं। एक ऐसा इंडिकेटर जिसे मॉडर्न इंडिकेटर भी कहा जाता है। हम जब ट्रेडिंग करते हैं तो हम इंडिकेटर क्यों यूज़ करते हैं? ताकि हमें ट्रेडिंग में सपोर्ट मिले, हम जो है गलत ट्रेड्स अवॉइड कर सकें और हमारे ट्रेड की जो एक्यूरेसी है वो बढ़ जाए और हमें सही डायरेक्शन का पता चल पाए। तो आज का जो इंडिकेटर है सुपर ट्रेंड, इस इंडिकेटर के बारे में हम आज बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जिसमें भी ट्रेड करना चाहते हैं, सपोज निफ्टी है, बैंक निफ्टी है या कमोडिटी है या आप जिस किसी में स्टॉक्स में ट्रेड करना चाहते हैं, तो उसके चार्ट पर ये इंडिकेटर हम लगाएंगे। ये इंडिकेटर हम लगाएंगे कैसे? हम इंडिकेटर्स में जाएंगे, इंडिकेटर्स में हम सुपर ट्रेंड ये इंडिकेटर जो है इस पर हम क्लिक कर लेंगे। जैसे ही इस पर हम क्लिक करेंगे ये हमारे चार्ट पर जो है प्लॉट हो जाएगा, ये हमारे चार्ट्स पर दिखने लगेगा। अब ये इस तरीके से दिख रहा है, इसको समझेंगे कैसे? तो सबसे पहले हम इसकी सेटिंग समझेंगे कि ये इसकी सेटिंग क्या होती है। जब हम इसकी सेटिंग में जाते हैं, हम सेटिंग पर क्लिक कर लेंगे। इनपुट्स में यहाँ पर हमें ATR लेंथ 10 दिखेगा और फैक्टर्स जो है वो 3 दिखेगा। तो इसका मतलब क्या है? ATR मतलब एवरेज टू रेंज। 10 इसकी लेंथ है कि आप इसकी सेटिंग चेंज भी कर सकते हैं, जैसे 20 है, 30 है, 5 है, आप चेंज कर सकते हैं। तो इसकी ये जो सेटिंग है पहले इसके बारे में हम समझ लेंगे कि 10 कैंडल्स का, अगर सपोज हम डेली बेसिस पे ट्रेड करना चाहते हैं और हम डेली का चार्ट अगर लगा रहे हैं तो पिछले 10 दिन की कैंडल का ये एवरेज निकालेगा। और अगर सपोज हम आवरली पे ट्रेड करते हैं या 15 मिनट पे ट्रेड करते हैं तो ये पिछली 10 कैंडल्स का एवरेज निकालेगा। और ये जो फैक्टर है, फैक्टर का मतलब है कि ये जो है इसे मल्टीप्लाई बाय, अब ये जो फैक्टर है, फैक्टर इसका 3 है, तो इसका मतलब क्या है? तो इसे ये मल्टीप्लाई बाय 3 करेगा। ये जो ATR है, ATR की लेंथ को मल्टीप्लाई बाय 3 करेगा और इसकी ये जो सेटिंग है ये सफिशेंट है, हम इस सेटिंग पे अच्छे ट्रेड्स जो है ले सकते हैं। तो ये हो गई सेटिंग। अब ये वर्क कैसे करता है हम ये समझ लेते हैं। ये वर्क कैसे करता है ये हम समझ लेते हैं। तो ये हमें क्या दिखाता है? ये हमें ट्रेंड बताता है कि अभी ट्रेंड क्या चल रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि यहाँ पर अगर ग्रीन दिखा रहा है, यहाँ पर अगर ग्रीन दिखा रहा है तो इसका मतलब है कि अभी जो ट्रेंड चल रहा है वो ग्रीन चल रहा है, मतलब अप ट्रेंड चल रहा है। और ये जो रेड दिखा रहा है इसका मतलब है कि मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में जा रहा है। तो ये जो है ये बेसिक है कि ये इस तरह से हमें दिखाएगा। इसके साथ ही ये हमें ये भी दिखा रहा है कि ट्रेंड चेंज कब हो रहा है। जैसे ये हम यहाँ पर देख सकते हैं कि चलो ट्रेंड तो चल रहा है, अप ट्रेंड चल रहा है, लेकिन यहाँ पर ये हमें शो कर देगा कि अप ट्रेंड जो है वो डाउन में जा सकता है। तो इस ट्रेंड के साथ साथ ये हमें ट्रेंड चेंज कब हो रहा है ये भी दिखाता है। ठीक है, तो अब हम इसे यूज़ कैसे कर सकते हैं? तो हम ट्रेड क्या लेना चाहते हैं, कैसे ट्रेड करना चाहते हैं? जैसे कि सपोज़ अगर हम स्विंग ट्रेड्स करना चाहते हैं, अपनी पोजीशन को 2-3 दिन के लिए या 5-6 दिन के लिए हम होल्ड करना चाहते हैं, तो हम उस तरह से वीकली और डेली टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे। और अगर हम इंट्राडे ट्रेड करना चाहते हैं तो हम आवरली 15 मिनट, 5 मिनट और 3 मिनट का टाइम फ्रेम जो है वो इस पर यूज़ करेंगे, वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब भी इंडिकेटर्स के लिए वीडियोस बनाती हूँ तो मैं हमेशा बताती हूँ कि बड़े टाइम फ्रेम पे इंडिकेटर्स बहुत ही एक्यूरेसी के साथ सिग्नल्स देते हैं।
और छोटे टाइम फ्रेम पे थोड़े फॉल्स सिग्नल्स भी मिल सकते हैं या थोड़ा कन्फ्यूजन भी हो सकता है। तो जब भी आप सपोज अगर इंट्राडे के लिए भी अगर ट्रेड कर रहे हैं तो आपका एनालिसिस जो है वो बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम तक आना चाहिए। इस तरीके से हम ये डिसाइड करेंगे कि हमें कितनी देर के लिए ट्रेड करना है और उसके हिसाब से हम टाइम फ्रेम डिसाइड करेंगे। अब हम ट्रेड कैसे लेंगे तो वो देखते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। ये आपके लिए फ्री है लेकिन मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है। और इसके साथ ही अगर आप डेली बेसिस पे मार्केट का सपोर्ट चाहते हैं तो आप हमारे प्रीमियम ग्रुप को, टेलीग्राम के प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अब प्रीमियम ग्रुप को आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अकाउंट ओपनिंग की जो लिंक्स दी गई है उस पर किसी भी एक अकाउंट आप ओपन कर लीजिए, एक 2-3 ट्रेड कर लीजिए और स्क्रीनशॉट जो है उस ट्रेड के हमें व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिए। जैसे ही आपके स्क्रीनशॉट हमें मिल जाएंगे हम आपको हमारे प्रीमियम ग्रुप में ऐड कर लेंगे। तो चलिए वापस टॉपिक पर चलते हैं कि हमने टाइम फ्रेम देख लिया, अब हमें ट्रेड कैसे लेने हैं। तो जैसे कि हम इस सुपर ट्रेंड को कहते हैं कि ये ट्रेंडिंग इंडिकेटर है। तो ट्रेंडिंग इन द सेंस मार्केट जब ट्रेंड में होता है, कोई भी ट्रेंड, जैसे मार्केट अगर अप ट्रेंड में है या मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है तो ये बहुत ही अच्छे सिग्नल्स देता है, बहुत एक्यूरेसी के साथ सिग्नल्स देता है। लेकिन मार्केट अगर साइडवेज चला जाता है तो ये जो है फॉल्स सिग्नल दे सकता है या कंफ्यूज कर सकता है। अब वैसे अगर देखा जाए तो साइडवेज मार्केट में कोई भी इंडिकेटर अच्छे से वर्क नहीं करता, तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये भी इंडिकेटर साइडवेज मार्केट में अच्छे से वर्क नहीं करेगा। तो अब मार्केट साइडवेज कब जा रहा है ये कैसे समझेंगे? अब ये तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में है स्टॉप लॉस, कि हम एग्जिट स्टॉप लॉस लगाए और रिवॉर्ड्स जो है हमारे ज़्यादा हो। तो इस इंडिकेटर को यूज़ करके हम एंट्री कैसे लेंगे और एग्जिट कैसे करेंगे, इसके साथ ही हमारा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए हम वो देखेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सपोज यहाँ पर इसने जो है बाय का सिग्नल दिया है, इस वाली कैंडल पर बाय का सिग्नल दिया है। तो अगर जब हम यहाँ पर एंट्री लेते हैं, इसके हाई पर या मिडवे में कहीं एंट्री लेते हैं, तो ये जो इसका लो है ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि रिवॉर्ड्स जो है काफ़ी अच्छे मिले हैं। इसी के साथ ही अगर हम सेल की सिग्नल्स देखें तो यहाँ पर इसने सेल का सिग्नल दिया है, वो दिया है इस कैंडल पर। तो इस कैंडल के लो पर भी अगर हम जो है एंट्री लेते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस जो होना चाहिए, हमने जिस कैंडल पर एंट्री ली है उस कैंडल का हाई, अगर हम सेल की पोजीशन लेते हैं तो उस कैंडल का हाई, और अगर हम बाय की पोजीशन लेते हैं तो उस कैंडल का लो, ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। आप रिवॉर्ड्स देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छे रिवॉर्ड्स जो है ये इंडिकेटर देता है। ठीक है, अगर हम और इससे ज़्यादा एक्यूरेसी चाहते हैं कि हमें और एक्यूरेसी के साथ ट्रेड लेने हैं, जैसे हम इस इंडिकेटर्स को देख के हम ये तो अवॉइड कर सकते हैं कि सपोज़ हम जो है सेलिंग की पोजीशंस यहाँ पर हम ले रहे हैं, सेलिंग की पोजीशंस हम यहाँ पर अगर ले रहे हैं और यहाँ पर ये ग्रीन सिग्नल दे देता है तो हमें ये समझ में आता है कि अब सेलिंग में हमें ज़्यादा नहीं रहना है या सेलिंग हमें अब अवॉइड करनी है। वैसे ही अगर ये बाइंग साइड के बाद एक सेलिंग का सिग्नल दे देता है तो हमें ये समझ में आता है कि अब हमारे बाइंग साइड के ट्रेड्स जो है हमें रोक देने हैं, हमें सेलिंग साइड के जो है पोजीशंस ज़्यादा लेनी है या एवरी हाई एवरी राइज हमें सेल करना है। इस इंडिकेटर के ज़रिए ये हम इजीली समझ सकते हैं। तो इस तरह से हम इस इंडिकेटर को यूज़ कर सकते हैं। आप इसे और एक्यूरेसी के साथ यूज़ करना चाहते हैं तो आप दूसरे इंडिकेटर भी इसके साथ क्लब करके यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि RSI है। तो आप और डीप में अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारे कोर्सेज में, जो कि जूम बेस्ड कोर्सेज हैं, आप डीपली सीख सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और वीडियोज़ के लिए मुझे मोटिवेशंस मिलती रहे।